या उसके पत्नी को और उसके प्रेमी को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर उनसे पूरी आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखती है। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज की कहानी आप पूरी सुनना, कहानी में आपको पता चलेगा कि आजकल हमारे देश की औरतों को न जाने क्या हो गया है। और जब से ये मेरठ में मुस्कान और सौरभ का हत्याकांड हुआ, उसके बाद आए दिन नए से नए ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसमें पत्नी ने पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, कुछ ऐसी है तो आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो दोस्तों पता चलेगा। आज की ये जो ताजा घटना है, ये घटना घटित हुई है हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली में। बरेली की ये जो घटना है जिसे मैं आपसे सुनाने जा रही हूँ, बरेली के फतेहगंज पश्चिम नगर पंचायत के में जो है वो एक परिवार रहता है, किराए पे रहते हैं। और अब क्या होता है कि जो पति है वो एक सफाई कर्मचारी है, सफाई का काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वो उसको रखा हुआ है और पत्नी है। तो क्या होता है दोस्तों कि अब ये डेली अपना आना-जाना काम शुरू करता है। पत्नी जो है वो एक का पत्नी भी जो है वो एक मेडिकल कॉलेज में जो है वो रसोई घर में एक काम करती है। तो वो भी वहाँ पे ड्यूटी पे रहती है और पति भी अपना ड्यूटी पे रहता है। तो क्या होता है दोस्तों कि 13 अप्रैल को जो है 13 अप्रैल 2025 की ये बात है कि जो सफाई कर्मचारी होता है ये ड्यूटी पर नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा रोना-पीटना इनके घर में पड़ जाता है। पत्नी जो है वो काफ़ी रो-पीट रही होती है और जब ये रो-पीट रही होती है तो सब लोग मोहल्ले के जो हैं सुनते हैं कि आखिर क्या हो गया। अब जब सब लोग सुनते हैं तो वो सब वापिस उनके घर पे आ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तो बताती है कि उसके पति जो हैं वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। अब दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर फांसी पे जो है वो फांसी के फंदे पे जो है वो पति उसका लटका हुआ मिलता है। लेकिन जब अब सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था। पड़ोसी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। अब जो इसका भाई होता है पुलिस में फ़ोन कर देता है, पुलिस आ जाती है। अब पुलिस जो है वो अपने तरीके से जो है वो सारी बातों को क्लियर करना शुरू करती है। तो पुलिस जो है वो दोस्तों अब आगे अपनी कार्यवाही जारी रखती है और ये जो मृत होते हैं जिनका नाम केहर सिंह होता है, उनको जो है वो अगले दिन ही अंतिम संस्कार उनका कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो है वो उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पुलिस जब इनका पोस्टमार्टम करवाती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि फांसी के फंदे पे जो है वो इनकी गल फांसी के फंदे पे वो लटके हुए मिले थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट में आता है कि उनकी गला दम घुटने से जो है वो उनकी मौत हुई है। तो अब क्योंकि ये जो भाई होता है, भाई को शक पूरा अपनी उसकी पत्नी के ऊपर जाता है, तो भाई जो है पुलिस से बताता है। अब पुलिस जो है वो पत्नी से पूछताछ करती है और पत्नी काफ़ी रो पिट रही होती है। किसी को ये भरोसा नहीं होता है कि पत्नी भी कभी ऐसा कर सकती है। अब पुलिस तो दोस्तों गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है। पुलिस जो है वो जब उनकी पत्नी से पूछताछ करती है तो पत्नी बताती है कि वो भी काम पे ड्यूटी पे जाती है। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों कि कहीं न कहीं इसके जो पत्नी बताती है कि कहीं न कहीं इसके पति को जो है वो शक हो गया था उसकी पत्नी के ऊपर कि पत्नी जो है वो किसी के साथ इसका अफ़ेयर चल रहा है और जो इसका प्रेमी है तो जो पति होता है केर सिंह, उसको सारी बातों का पता चल गया होता है। लेकिन वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करता है और वो पत्नी को उसके प्रेमी से मिलने के लिए साफ मना करता है। अब पत्नी जो है वो जब नहीं मानती है तो इन दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। तो उसने ये बात कबूल कर ली कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिल कर के इसके अपने पति की जो है वो पति को मार दिया और मारने के बाद जो है वो उनको जो है वो चूहे की दवा जो है वो पिला दी। अब उनकी जब चूहे की दवा उसने पी ली तो वो जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पत्नी का एक दूसरी तरफ ये कहना है भी है कि उन्होंने जो है वो उसको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया है। हो सकता है ये फांसी के फंदे पे खुद लटक गया हो।
लेकिन दोस्तों अभी पूरी बात जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या स्थिति है। फिलहाल पुलिस ने जो है वो इसकी पत्नी के बयान के ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया और उसके प्रेमी को भी अरेस्ट कर लिया है और जेल में भेज दिया है। बाकी उनके घर में जो है वो मातम पसरा हुआ है। सारे पास-पड़ोस के लोग, मोहल्ले के जो लोग हैं काफ़ी चिंताजनक स्थिति में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और एक पत्नी जो है वो अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल दोस्तों जब से मेरठ में ये सौरभ और मुस्कान का जो कांड हुआ है, उसके बाद आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट से, किसी न किसी राज्य से ऐसी खबरें सुनने के लिए आ रही हैं कि इसने ये कर दिया, उसने अपने पति को मार दिया, इसने ज़हर खिला दिया। लेकिन दोस्तों अब जो इंसान एक बार इस दुनिया से चला जाता है, वो तो कभी वापस नहीं आता है। हमने आपको इस कहानी को इसलिए सुना था कि आपको पता चले कि हमारे देश दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इंसान की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। कई किसी को मार रहे हैं, कई किसी को काट रहे हैं, तो कई किसी को लटका रहे हैं। किसी के पास जो अब इंसान की कोई भी वैल्यू नहीं रही है। खैर दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इस तरीके की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ। कल की कहानी में फिर से मिलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।